गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आगे लेके जाएंगे ट्रायंगल को और उसमें पढ़ेंगे सिमिलरिटी। दिस इज व्हाट सिमिलरिटी में आपको पढ़ना है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, फिर उसका मॉडिफाइड वर्जन पढ़ेंगे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और फिर हम पढ़ेंगे एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और फिर हम उसके आगे लेके जाएंगे दैट इज एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। फिर इनका हम क्या करेंगे, एक्चुअल में इनका प्रूफ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ पढ़ेंगे। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं बोलूं कि जो आपका सिमिलरिटी है बच्चों, उसमें पढ़ना क्या है आपको, तो सिमिलरिटी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना, तो आपको अगर मान लो कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड दे रखा है, दूसरे ट्रायंगल का एक साइड दे रखा है, तो दोनों रिमेनिंग साइड जो है दूसरे ट्रायंगल का, वो हम सिमिलरिटी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये इसका बहुत ज्यादा क्या है, यूज एप्लीकेशन है। मतलब इजिली हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ट्रायंगल्स का दोनों साइड हम निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए, मतलब बिना स्केल और हम यूज किए हुए, कंपास का यूज किए हुए बिना हम दूसरे ट्रायंगल का दोनों साइड्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। और सबसे बेसिक है कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, तो बात यह है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सर उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो रखता है मेन इस चैप्टर में, टू बी फ्रैंक बोलूं मैं, बोलो बिल्कुल, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से एंगल के सामने कौन सा साइड होगा। अगर आप ये लिखना सीख गए सिमिलरिटी में तो आपका 90% काम हो गया। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है, ठीक है, तो मैं बोलूं अगर दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है बच्चों, तो बोलूंगा मैं कि कौन से एंगल के सामने कौन सा साइड आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये समझ गए तो 90% आपका सिमिलरिटी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, उसके बाद उसको समझेंगे, फिर उसका प्रूफ करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एस, फिर हम पढ़ेंगे एस, ठीक है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है बच्चों, तो मैंने बताया था आपको कि टू ट्रायंगल्स, देखिए सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल इज ऑल्सो पॉलीगॉन, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि टू ट्रायंगल आर सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो, उनके देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब उनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाए बच्चों, सेम हो जाए, तो हम बोलेंगे वो क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, ओनली ट्रायंगल के केस में, ठीक है। या फिर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, प्रोपोर्शन में हो। दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या सर ये दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए ट्रायंगल के केस में? मैं बोलूंगा नहीं, आपको बाकी पॉलीगॉन जो भी है, क्वाड्रेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, उनके लिए चाहिए दोनों कंडीशन, बट ट्रायंगल में अगर कोई एक होल्ड कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरा होल्ड करता है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सेम सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें जो प्रूफ में पढ़ना है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मान लो ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रूफ में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को क्या करेंगे, सेम करेंगे। दिस इज व्हाट हमारा यही एम रहेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो पढ़ेंगे बच्चों, आपका जो फर्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो आपका ये रहा, ठीक है। स्क्रीन पे बोलता है, देखिए, if in two triangles the corresponding angles are equal, मतलब उनके corresponding angle equal है, मान लो A D के इक्वल है, B E के इक्वल है और C F के इक्वल है, then their corresponding sides in the same ratio में होगा। अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके corresponding sides क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे, और दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये बोला है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है ना, वो मैं गिवन लिखता हूं। गिवन क्या है बच्चों, तो आपको गिवन दे रखा है कि आपका एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। एंगल जो आपका है ना बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल, और एंगल सी जो है इक्वल है बच्चों वो आपका एफ के इक्वल है, ठीक है। ये आपको गिवन है, और आपको दिखाना क्या है कि ए बी अपॉन डी का रेशियो बी सी अपॉन ई एफ के रेशियो के इक्वल होगा, और ए सी अपॉन में डी एफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका गिवन मैंने लिखता हूं पहले, एंगल ए इक्वल टू दे रखा है, एंगल डी दे रखा है, दूसरा एंगल बी इक्वल टू दे रखा है आपका बच्चों, एंगल बी इक्वल टू क्या है आपका, एंगल ई है, एंड एंगल जो सी है वो एंगल किसके इक्वल है, एंगल
एफ के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए आपको जो ये गिवन है टू प्रूफ करना है उसको भी लिख देते हैं। प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रखता है वो ये है कि AD अपॉन में एक्चुअल में AD अपॉन में D का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा किसके, तो आप बोलोगे सर BC अपॉन में किसके इक्वल होगा, तो ये BC अपॉन EF के रेशियो के इक्वल होगा। और ये रेशियो फिर किसके इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे सर AC अपॉन में किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन में किसके इक्वल हो जाएगा, आपका DF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। अब मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलता हूं मैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज रखता है आपके लिए मायने बच्चों, वो ये ध्यान रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके तीनों एंगल्स, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाए ना, तो डायरेक्टली ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। मतलब अगर ये आपको ऊपर गिवन है तो ये अपने आप फोल्ड करेगा और ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DEF के सिमिलर हो जाएगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बस इतनी बात याद रखना है आपको, इससे ज्यादा नहीं। प्रूफ नहीं पूछता है, बट प्रूफ इंपॉर्टेंट इसलिए है ना बच्चों कि आपके फॉर एग्जांपल बात करूं कि बाकी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आते हैं, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन मैंने कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है व्हाट, आपको DP इक्वल टू ड्रॉ करना है। DP जो ड्रॉ करोगे वो AB के इक्वल ड्रॉ करोगे। दूसरी बात, जो DQ ड्रॉ करोगे वो किसके इक्वल ड्रॉ करोगे बच्चों, तो याद रखिएगा DQ किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, ठीक है, AC के इक्वल होगा। अब देखिए आते हैं प्रूफ पे, क्या करते हैं बच्चों, प्रूफ पे, ठीक है। प्रूफ पे ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे प्रूफ को, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मैं बोलूं, अगर मैं किसी तरीके से हमें क्या दिखाना है, साइड्स का रेशियो क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है, प्रोपोर्शन में करना है। तो किसी तरीके से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेट कर दूं मैं, तो बात बन जाएगा। बोलोगे सर उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा होगा, बिल्कुल होगा। देखिए आपका, देखिए सबसे पहले हमें कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, आप देखिए आपको जो गिवन है ना बच्चों, आपने बोला कि कंस्ट्रक्शन DP किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, AB के इक्वल, और AC किसके इक्वल है, DP के इक्वल है। तो और एंगल A जो है एग्जैक्टली D के इक्वल है। तो देखिए साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आप क्या बोलोगे, B किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा, और C किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, Q के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अगर सर ये आपका जो है ये इसके इक्वल दे रखा था, ये आपने इसके इक्वल दिखा दिया, और ये इसके इक्वल हो गया, बात समझ में आया। तो इससे फायदा क्या होगा, बिल्कुल फायदा होगा। देखिएगा अगर मैं बोलूं कि आपका जो है ना, सबसे पहली बात कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट होने के बाद ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। और देखिए अगर मैं और थोड़ा एक्स्ट्रा बोलूं मैं आपको बात कि सर आपका जो गिवन है एंगल A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू D दे रखा है, B इक्वल टू E दे रखा है, और C इक्वल टू क्या दे रखा है, F दे रखा है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले यहां तक करते हैं प्रूफ में, लिखेंगे देखिएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है आपका, DPQ, कौन सा ट्रायंगल है, DPQ, ठीक है। इसमें बोलेंगे कि एंगल जो आपका दे रखा है, एंगल A इक्वल टू दे रखा है एंगल D के इक्वल, और देखिए आपका जो DP है ना बच्चों वो किसके इक्वल है आपका, दिस इज व्हाट गिवन है। ये आपका देखिए यहाँ पे तीनों एंगल्स क्या है, गिवन है, A इक्वल टू D होगा। तो आपका दूसरा क्या है, तो बोलोगे DP किसके इक्वल होगा, AB के, और DQ किसके इक्वल होगा, DQ बोलेंगे DP इक्वल टू AB एंड व्हाट, बाय कंस्ट्रक्शन, क्या लिखोगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट बोलेंगे जो आपका DQ होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर ये भी कंस्ट्रक्शन से AC के इक्वल होगा। कैसे होगा, व्हाट, बाय कंस्ट्रक्शन, सेम रीजन होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका जो ABC होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, DPQ के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर SAS SAS कॉन्ग्रेंसी से, कैसे होगा, SAS कॉन्ग्रेंसी रूल से। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो आप बोलोगे सर एंगल B जो होगा वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, और क्या होगा, तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
क्यू के इक्वल हो जाएगा और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, क्या बना लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, ठीक है। अब किसी तरीके से अगर मैं आगे देखिएगा, अगर मैं किसी तरीके से आपको दिखाना क्या है, एक्चुअल में आपको दिस अपॉन ये पूरा रेशियो, दिस अपॉन ये पूरा रेशियो लेना है, ठीक है, बात सही है बिल्कुल से। तो किसी तरीके से हमें दिखाना है कि dp अपॉन में d का रेशियो जो होगा dq अपॉन df के रेशियो के इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है आपको। और देखिए एक बात आपको यहां पे सोचना है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको दिस अपॉन ये पूरा दिस अपॉन दिस रेशियो दिखाना है। बाद में क्या करेंगे, ये वाला जो है ना साइड आपका, उसको रिप्लेस कर देंगे AB से, और ये DQ जो है उसको AC से रिप्लेस कर देंगे। तो बन गया काम, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन D रेशियो AC अपॉन में क्या हो जाएगा, आपका DF बन जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आपने अभी आपने क्या प्रूफ किया है, B इक्वल टू P प्रूफ किया है, C इक्वल टू Q प्रूफ किया है, ठीक है। बट आपका गिवन क्या है, B इक्वल टू E है। क्या दे रखा है बच्चों, B इक्वल टू आपका एंगल E दे रखा है। और क्या बोलोगे सर, एंगल जो आपका है C इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है, दिस इज व्हाट, एंगल F के इक्वल दे रखा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बोलेंगे, देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे क्या मिलेगा बच्चों आपको, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिएगा इससे थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं मैं, है ना, जूम करके देखिएगा इसको। देखिए अभी इससे क्या मिल गया आपको, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप बोलोगे सर ये एंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल अभी दिखाया आपने, ठीक है। बट क्या है, ये आपका ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। पहले एक बात समझो, अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे एंगल P इक्वल टू और एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल F के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बच्चों जरा आप याद कीजिए कन्वर्स ऑफ पीपीटी। देखिए जरा, अगर ये, सबसे पहले मुझे बताइए, देखिए अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोएक्सियम से क्या बोल सकते हो कि सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कोएक्सियम से ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगा। अरे अगर मैं बात करूं, देखिए P इक्वल टू E है तो PQ पैरेलल हो जाएगा EF, और आपका D क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो आपका P है वो E के इक्वल है, और आपका जो बनेगा एक्चुअल में PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ पैरेलल टू हो जाएगा EF के। कैसे हो जाएगा, PQ पैरेलल टू EF कैसे लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम, ठीक है, डायरेक्टली लिख लेना आप इसको, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम। ये आपका हो गया। मतलब कहने का मतलब है आपने क्या प्रूफ कर दिया, ये इसके ये PQ किसके पैरेलल, EF के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप बीपीटी याद कीजिए, दिस अपॉन में आपका जो ये कंप्लीट रेशियो होगा, कहने का मतलब है क्या लिखेंगे आपका, देखिए आपका यहाँ पे PQ किसके पैरेलल है, EF के, तो आप लिखोगे ना कि DP अपॉन में आपका जो आएगा D का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे DQ अपॉन में किसके, DF के। कैसे होगा ये, तो बोलोगे किससे होगा ये, तो बोलोगे बाई बीपीटी। क्या बोलोगे, बाई बीपीटी होगा बच्चों ये। ये क्या बन जाएगा आपका, बाई बीपीटी, ठीक है। ये कैसे बनेगा बच्चों, बाई बीपीटी बनेगा। बात समझ में आया आपका। तो आप बोलोगे सर, अब देखिए थोड़ा सा देखिए इसमें इंटेलिजेंस क्या करेंगे। आपने प्रूफ कर दिया दिस अपॉन पूरा दिस अपॉन पूरा दिस प्रूफ किया। अगर मैं डीपी को AB के इक्वल दिखा, ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन डीपी किसके इक्वल है, AB के, और DQ किसके, AC के। तो अगर हम रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा आपका, AB अपॉन में D का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर DQ। एक्चुअल में क्या है, DQ को हटाएंगे तो AC अपॉन में DF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और ये कैसे होगा, तो आपको पता है ऑलरेडी आपको गिवन था, उसमें मैंने क्या किया, बस यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, DP इक्वल टू क्या है आपका, DP इक्वल टू आपका AB है, एंड DC जो है आपका, सॉरी DQ जो है वो किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे AC के इक्वल है। क्या है,
AC के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। तो आप बोल सकते हो अब क्या सारे सर एक्चुअल में क्या करेंगे, बाकी कैसे होगा, आपने दिखाया AB अपॉन डी इक्वल टू AC अपॉन DF, तो सर बाकी भी प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं बच्चों, नहीं प्रूफ करना, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, क्या होगा सिमिलरली में, देखिए डायरेक्टली लिखेंगे, आपका डायरेक्टली लिखेंगे AB अपॉन में, AB अपॉन डी का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका AB अपॉन डी का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन में EF के, और वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग AC अपॉन DF के इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन में DF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे इससे ये बोलेंगे बच्चों कि आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC जो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के, क्या हो जाएगा, DF, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग, अगर पहले तो एंगल्स दे रखा था, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या दिखा दिया, सेम रेशियो में, तो हो गया सिमिलर। तो सबसे पहले एक बार फास्ट रिकॉल करता हूं, किया क्या मैंने, क्या काम किया इसमें, काम ये किया है बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको जो गिवन था, देखिए जो गिवन डेटा था आपको तीनों एंगल्स इक्वल दे रखा था, पहला काम क्या किया मैंने, डीपी जो है ना, मैंने क्या किया, डीपी ड्रॉ किया, मतलब PQ एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है ना जो डीपी का लेंथ है वो AB के इक्वल है, और जो आपका DQ है वो AC के इक्वल है। सबसे पहले क्या किया, इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद इनका ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या फायदा हुआ सर, फायदा हुआ बिल्कुल, ये एंगल इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल था, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सर इससे क्या एडवांटेज हो गया, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया, समझ में आया बात, जैसे ही पैरेलल हो गया बच्चों तो हम बोलेंगे ना कि DP अपॉन D का जो रेशियो होगा वो DQ अपॉन DF के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रेशियो के इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे DP को हटा के AB ले आएंगे और AC को हटा के क्या ले आएंगे, सॉरी DQ को हटा के AC ले आएंगे, तो हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली लिखेंगे कि जो आपका आएगा ना BC जो आएगा वो किसके आ जाएगा, EF के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सर बोलोगे कैसे, ये इसका भी है, देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर क्या है कंस्ट्रक्शन में, आप क्या कीजिए, इसके पैरेलल, देखिए इस वाले के, देखिए आपने ड्रॉ किया था यहाँ पे PQ, मान लो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ आपको XY लाइन, ठीक है, XY लाइन, तो आप इस तरह से लेके अगर करोगे तो आपको देखिएगा कि BC किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, EF के, करके देखना आप, तो आपको आगे का प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो ये था आपका किसका प्रूफ था, आपका पहला प्रूफ था आपका कौन सा, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका देखते हैं आगे जो कोरोलरी बनता है वो कोरोलरी क्या है, इंपॉर्टेंट है वो भी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कॉपी कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, है ना, तो ये आपका बहुत अच्छा प्रूफ था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसका जो नेक्स्ट है वो आपका कोरोलरी है बच्चों, क्या है, कोरोलरी है। कोरोलरी में क्या बोलता है, देखिएगा ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है, अगर टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल्स देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर होगा। कैसे होंगे, दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। बोलोगे सर कैसे हो जाएगा, दो एंगल्स एक ट्रायंगल का इक्वल हो जाए, दो एंगल दूसरे ट्रायंगल का, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा वो, सिमिलर। कैसे, हाउ, देखिए सबसे पहले यहां पे देखिएगा, इसके लिए मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। मान लो दो ट्रायंगल है, ठीक है, दूसरा है ना, ये मान लो आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल है DE और ये क्या है आपका F है। क्या बोल रहा है, अगर आपका बोल रहा है कि एंगल, मान लो एंगल A जो है ना बच्चों, अगर बात करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में अगर बात करें कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल हो जाए और एंगल B है मान लो वो किसके इक्वल हो जाए, तो एंगल E के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, एंगल E के। दिस इज व्हाट, एंगल E। तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC जो है ना बच्चों, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। बोलोगे सर कैसे, तो AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या बोलते हैं इसको, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आपके मन में डाउट आना चाहिए
कि सर आपने बोला कि दो एंगल्स एक ट्रायंगल का इक्वल हो जाए दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो आपने बताया था कि तीनों एंगल्स, एक ट्रायंगल का 3 एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल्स के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा, है ना, ये बोला था आपने। तो सर सिमिलर होने के लिए तीनों एंगल्स इक्वल चाहिए, बिल्कुल। देखिए वो ऐसे होता है, मान लो कि एंगल आपका पहले ए इक्वल टू क्या बोला मैंने, डी, दूसरा क्या बोला, बी इक्वल टू क्या बोला मैंने, ई बोला, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए ये एंगल आपका 50 डिग्री है, ये वैल्यू मान लो 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा आपका बच्चों, 50 डिग्री होगा, ये मान लो आपका थोड़ी देर के लिए 70 डिग्री होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए इक्वल टू डी है आपका और बी इक्वल टू क्या है, ई है, तो ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये आपका 70 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री। अब मुझे बताइए थर्ड एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड एंगल जो होगा आपका, ये थर्ड एंगल, वो देखिए इनका एडिशन कीजिए 120 डिग्री आएगा, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो थर्ड एंगल कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए उसी तरीके से ये वाला 50 है, 70 है, टोटल सम 120 डिग्री आएगा बच्चों। तो थर्ड एंगल कितना आएगा इसका, तो ये थर्ड एंगल भी आपका आ जा रहा है, कितना आ रहा है बच्चों आपका, ये आ रहा है आपका 60 डिग्री, कितना आ रहा है आपका 60 डिग्री आ रहा है। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल का दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, तो थर्ड एंगल जो है ना बच्चों वो अपने आप इक्वल हो जाता है, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो हम उसको क्यों प्रूफ करें, वाई वी वेस्ट द टाइम, है ना, प्रूफ करने में, उसको हम प्रूफ करने में टाइम क्यों वेस्ट करें। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, अगर दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, अगर हमें सिमिलर दिखाना है तो बस आप उसका दो एंगल्स चेक कीजिए, थर्ड क्या है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर किसी ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड एंगल नो नीड टू चेक इट, ठीक है। बट हाँ उनके थर्ड एंगल्स हमें इंपॉर्टेंट होता है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों क्योंकि उनके अपोजिट जो साइड होता है, मतलब जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है उनका रेशियो लिखने में वो क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका था, मैंने आपको बताया, आज क्या बताया आपको, तो एक चीज बताया आपको मैंने, सबसे पहले सिमिलरिटी समझाया, दूसरी बात उसका यूज बताया मैंने, कैसे यूज कहां पे करते हैं। तो एक ट्रायंगल का मान लो आपका दो साइड तीनों साइड दे रखा है, दूसरे ट्रायंगल का मान लो एक साइड दे रखा है, तो रिमेनिंग दो साइड्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, ह्यूज एप्लीकेशन। दूसरी बात ट्रायंगल का अगर आपको एंगल्स के सामने कौन सा साइड बनेगा, कहने का मतलब है कि बी के सामने अगर बी इक्वल है ई के, तो बी के सामने वाला साइड एसी जो होगा वो एसी साइड जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो एंगल ई के सामने आपका डी के क्या होगा, इनका रेशियो लेंगे, ठीक है। और बात करेंगे अगर 60 डिग्री के सामने कौन सा बन रहा है, ए बी बन रहा है, तो ए बी लेंगे और अपॉन में क्या होगा आपका, बात करेंगे तो आपका E 60 डिग्री किसके, C किसके इक्वल है, E के इक्वल है, तो उसके सामने कौन सा बनेगा आपका, तो बोलोगे सर इसके सामने जो है F के सामने आपका D कौन सा बनेगा आपका यहां पे DF। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए तो मैंने बोला 70 डिग्री के सामने कौन सा है बच्चों, तो आपका मान लो, है ना, मान लो 70 डिग्री के सामने आपका एंगल कौन सा है, इसके सामने कौन सा साइड आएगा, तो AC आएगा, तो AC लिखेंगे। इस वाले ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने कौन सा आएगा आपका, तो DF आएगा। ये इंपॉर्टेंट रखता है, रेशियो हम कैसे लिखेंगे, मतलब कौन से एंगल के सामने कौन सा साइड आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मान लो अब 60 डिग्री किसके इक्वल है, C इक्वल टू F है, तो C के सामने वाला साइड कौन सा बनेगा, तो आपका ये बनेगा AB बनेगा, क्या बनेगा, AB। उस वाले ट्रायंगल में कौन सा बनेगा, तो इसके सामने वाला आपका D बनेगा। फिर बोलेंगे बच्चों कि आपका जो होगा, मान लो A के सामने कौन सा बनेगा, BC बनेगा साइड, कौन सा बनेगा, BC। 50 डिग्री के सामने कौन सा बनेगा, BC। दूसरे वाले ट्रायंगल में 50 डिग्री के सामने कौन सा बनेगा, तो EF बनेगा, कौन सा बनेगा, EF बनेगा। तो ये आपका अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलरिटी में, तभी प्रूफ कर पाओगे। जैसे हम प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें भी इसका यूज एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा अप्लाई क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन से एंगल के सामने कौन सा साइड आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिमिलरिटी में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपका नेक्स्ट जो है SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, फिर उसके बाद करेंगे डिस्कस हम बच्चों कौन सा आपका SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।